Hello everyone, I am Abhishek Singh. First of all, thank you so much for liking our series and for all the genuine feedbacks. इस सीरीज को बनाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम एक कॉमन होम सीकर को होम लोन रिलेटेड जो भी कॉमन गलतफहमी है उसे क्लियर करने की कोशिश करते रहे. आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस इफ यू फाइंड इट रेलेवेंट. आज के इस एपिसोड में we will try to address the third myth, which is lower tenure home loan is better. To clear the air about the right tenure of a home loan, it is very important to understand the concept of current value of money, cash flows, and importance of having options in life. सुन के घबराइए मत दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे चिंतन श्रीवास्तव की कहानी से. चिंतन श्रीवास्तव एक सैलरीड पर्सन है. उनकी एज 28 इयर्स है. वो एक एमएनसी में काम करते हैं एंड उनका जो मंथली टेक होम है इट इज 48,000. इनके पास अभी कोई लायबिलिटीज नहीं है. हिज वाइफ इज आल्सो वर्किंग बट शी डिडंट हैव एनी प्लान्स फॉर अ लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन. चिंतन श्रीवास्तव आजकल इसी चिंता में है कि वो होम लोन 20 साल का ले या फिर 30 इयर्स का, क्योंकि 20 इयर्स के ड्यूरेशन में ही हैज टू पे क्यूमुलेटिव ईएमआई which is equivalent to 2 times of his home price, and in 30 years of duration almost 3 times of his home price. Also he thinks why he should keep the loan for 30 years, क्योंकि हमारे देश में अभी भी लोन को एक टेंशन के रूप में ही देखा जाता है. Let's understand the pros and cons of 20 years versus 30 years of home loan amount. 30% interest savings. 20-year loan duration में interest payout will be 30% less than 30 years loan duration. 30 इयर्स के टेन्योर में मंथली ईएमआई हो जाएगी 12% लेस देन द 20 ईयर लोन टेन्योर. लोअर ईएमआई देने से आपको जो डिस्पोजेबल इनकम सेव होगा, दिस सेम अमाउंट यू कैन यूटिलाइज फॉर प्रीपेमेंट और फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड, जहां से जनरली 10% रिटर्न आ जाता है विदाउट एनी मच लॉक इन पीरियड. यू विल आल्सो गेट लिटिल एक्सेस मनी फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग and also higher eligibility for future loans. Basically guys, lower EMIs will give you a lot of options. जैसे लाइफ में रिस्क है तो इश्क है, वैसे ही ऑप्शंस हैं तो अपॉर्चुनिटीज. कैश फ्लो बेनिफिट्स. आज आपके पास जो 100 रुपए हैं, इट हैज हायर वैल्यू देन 100 रुपीस व्हिच इज गोइंग टू कम द नेक्स्ट डे. अपने करंट मंथली इनकम को बर्डन करना विद फिक्स्ड ईएमआईज इज नॉट एग्जैक्टली द राइट अप्रोच, एंड कोविड हैज प्रूव्ड excess liquid money parked in mutual funds or savings accounts, FDs, etc. is far better than parking it in a home loan EMI. आज के लिए बस इतना ही. Let's catch up next time with a new episode on myths of home loan. Till then, stay tuned.